इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसके श्रवण करने से संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता, वो है रास और महारास। वस्तुतः रास और महारास की कथा भगवान कृष्ण और कामदेव का एक अद्भुत युद्ध है। रामावतार में कामदेव भगवान पर अपना प्रभाव नहीं डालता और सिद्धांत बना कि जहां राम तहां काम है। तो एक दिन गोचारण लीला में कामदेव भगवान से मिला और बोला, प्रभु अब की बार हम आपको जीत लेंगे, आप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान बोले, तो किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान में लड़ोगे? कामदेव कहता है कि मैदान में युद्ध करें। तो देखिए, हम लोग जब शत्रु से युद्ध करते हैं तो शत्रु के साधनों को कमजोर करते हैं, नष्ट करते हैं। अपने शत्रु को साधन विहीन बनाते हैं। राधे अपने शत्रु, और भगवान ने जब युद्ध किया तो शत्रु के साधनों को ही बढ़ाया। शरद ऋतु में पूर्णमासी का पावन समय, चंद्रमा बड़ा सुहावना है और रात्रि का दूसरा पहर। देखिए, लखनऊ नगर में ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये सब श्रृंगार रस के अंग हैं। वन का एकांत स्थान, कालिंद्री का पावन पुलिन, भगवान आज कामदेव से युद्ध करने के लिए राधा रानी का आश्रय लेके उपस्थित हो गए। आइए रास बिहारी भगवान को ये पहला श्लोक समर्पित करते हुए कथा की यात्रा करते। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। भगवान भी उस रास के क्षेत्र में यमुना के पवित्र किनारे पर अपनी योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर के काम को पराजित करने के लिए उपस्थित हुए। अब एक और देखिए, अकेले नहीं आए, अपनी प्रेयसी राधा को साथ में लाए और कामदेव पहले से ही वहां तैयार है, अपनी सेना लगाए और पुष्पों का धनुष लिए है कामदेव। कामदेव का धनुष किसका है? फूलों का। भौरों की इसमें डोरी लगी हुई, मौरवी मधुकर मई, चंचल स्त्रियों के नेत्र के
कोने इसके बाण हैं। तो भगवान उनको भी बुला रहे, राधा जी को तो ले ही आए, और अभी गोपियों के लिए भी भगवान संकेत करेंगे तो गोपियां भी आ गई। तो अपना बचाव नहीं किया, बल्कि काम के साधनों को बढ़ाया। प्रकार दो ही है, या तो शत्रु का विनाश कर दें, या शत्रु की जितनी ताकत है उस ताकत को निखार करके और इसके बाद शत्रु से समर्पण करवा लें। तो मुझे लगता है विनाश की अपेक्षा समर्पण करा लेना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने अगर कामदेव का पुष्पों का धनुष और ये बाण, नाम है इसका अनंग। विचित्र बात है, अंग है नहीं, लेकिन धनुष चलाता है। क्यों? कभी तो उसका धनुष पुष्पों का है, और भौरों का संगीत ये इसकी प्रतिज्ञा है। हमें एक बात याद आई, भारतीय संगीत साधक है, साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयोग होता था। भारत का संगीत एक संगीत, एक साधना है, और इस साधना से सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता था, और प्रकृति में भी लोक कल्याण के लिए परिवर्तन कर लेता। मान लीजिए जल वृष्टि नहीं हो रही और कृषि को जल की आवश्यकता है, तो कोई सिद्ध पुरुष है, उसने राग मल्हार गा दिया, तो मेघों को आना पड़ेगा और पानी देना पड़ेगा। ये संगीत की ताकत, और दोनों व्याप्त हैं। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना है, दोनों ही व्याप्त हैं। संगीत के लिए स्वर और साधक के लिए ईश्वर। तो संगीत को प्राप्त करना है तो स्वर की साधना करें, साधना इसमें भी। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भजन की साधना करें। और स्वर भी व्याप्त है और ईश्वर भी व्याप्त है। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा तो नहीं कि जो हमारा स्वर है वो लखनऊ में ही हो और कलकत्ता चले जाए तो हम गाने ही भूल जाएं, ऐसा तो नहीं। अब स्वर किसी ने देखा नहीं है। देखिए जरा, साधर्म हम वर्णन कर रहे हैं, स्वर किसी ने देखा कि सा कैसा है, रे क्या है, गा क्या है, माँ क्या है, पा क्या है, धा क्या है और नी क्या है। 7 स्वर होते हैं, एक भी स्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब कोई साधक गाता है तो वो वही स्वर प्रयोग करता है अपनी ध्वनि में जिसकी गीत को आवश्यकता होती है। प्रेम से बोलो राधे। और थोड़ा इसको समझ लें हम लोग। स्वर होते हैं 7। पहला कौन सा है? सा। इसका मतलब है सगर। दूसरा है रे, इसको रेवत कहते हैं। तीसरा है गा, गांधार। और चौथा है मां, इसको मध्यम कहते हैं। 5वां है पंचम, 6वां है धैवत और 7वां है निशा। सा रे गा मा पा धा नी। तो सगर, ये जो सा है
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये स्वर कहां से मिला। तो कोई पूछे तो आप बता सकते ये मोर से मिला। मोर से सा, चातक से रे, रे रे चातक सावधान। चातक से संगीत के अन्वेषक जो महापुरुष हुए, उन्होंने चातक पक्षी से रे शब्द लिया, है ना, रैवत। गांधार ये बकरी से लिया। नहीं, लोग कहते हैं कि वो नाक का स्वर लगा देते हैं, है ना, तो ये गांधार है। अतः मध्यम जो है ये क्रोंच पक्षी की आवाज से लिया, और पंचम स्वर ये कोयल से लिया। नहीं कहते पंचम स्वर पे कोयल बोले। और जो छठवां है धैवत, ये दादुर से लिया। देखो संगीत में ऐसा नहीं कि जिसकी आवाज मोटी है तो बोले वो गायक नहीं हो सकता। यहां दादुर से भी आवाज ली गई है। और जो सप्तम निषाद है ये हाथी की आवाज से किया। तब ये 7 स्वर बनाए गए और जिनसे आज भारत का संगीत विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए। प्रमाण आप चाहेंगे तो प्रमाण के लिए एक श्लोक सुन लें, क्योंकि हमारे ग्रंथ ये संस्कृत भाषा में है, इसलिए श्लोक परम आवश्यक। मैं आपको इसका श्लोक भी सुनाता हूं। सजम पदे तमयो ऋषभं चातको पदे अजापदति गंधारं क्रौंचोपदति मध्यमम्। पुष्प साधारणे कारे पंचमो कोकिलापदे दादरूढैवत च निषाद चपते तगजा। छंद शास्त्र में देखो वेद का एक अंग है छंद। शिक्षा, कल्प, विरुक्ति, ज्योतिष और छंद, छंद शास्त्र का। अच्छा ये संगीत जो है मेरे ठाकुर जी से, भगवान बांके बिहारी से कुछ भी अलग नहीं है, स्वर ही ईश्वर है। तो आज कन्हैया ने मानव संगीत के साधकों को ये संदेश दिया कि संगीत में भी वो ताकत है कि तुम काम को पराजित कर सकते हो, काम के बंधन में बंध नहीं सकते। और हमारे यहाँ पर कवियों ने लिख दिया, संगीत में जब से मदन की मूर्ति अंकित हो गई। चलो ये बातें विस्तार हो जाता है तो फिर जो बाद की कथा होती है वो बड़ी छोटी करनी पड़ती है। आज भगवान संगीत के पुरुष हैं। संगीत के परम पुरुष परमात्मा कृष्ण ने अपनी बंसरी निकाली और क्लीन बीज मंत्र बजाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्लीन बीज मंत्र माने सम्मोहक संगीत बजाया। और जब इस बंसरी के संगीत को उन गोपियों ने सुना जो चीर हरण के समय भगवान से मिली थी और कहा था कि प्रभु मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श करना चाहता, तब भगवान ने कह दिया था कि जब मैं क्लीन बीज मंत्र बजाऊंगा
उसकी आवाज सुन करके गोपियों को मेरे पास आए। आप समझ रहे हैं, सब गोपियां नहीं आई थी रास में। जो उस क्लीन बीज मंत्र के अर्थ को जानती थी वही गोपी भगवान के निकट आई। व्यास भगवान ने भागवत जी के श्लोक में वर्णन किया, निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजेत स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। आज भगवान ने बंसरी को बजाई मनमोहक, जो मन को मोह, और इससे आनंद वर्धन हो, कामदेव प्रसन्न हो जाए कि ये मुझसे युद्ध करेगा, ये तो मेरे अनुकूल ही संगीत बजा रहा है? संगीत के स्वरों का महत्व है। किसी का जब जीवन समाप्त हो जाता है तो स्वर वही होते हैं, लेकिन संगीत उस समय उदासी उत्पन्न कर देता है। किसी के विवाह में जब संगीत बजता है तो उत्साह बढ़ा देता है, स्वर वही है। तो आज भगवान ने वो संगीत बजाया जिससे गोपियों का मन गोविंद की ओर खींचा चला। लेकिन भगवान ने चतुराई की कि संभवतः गोपियां आई और कामदेव का प्रभाव पड़ गया तो मेरी तो पराजय हो जाएगी। इसलिए भगवान ने गोपियों के मन को अपने हाथ में पकड़ लिया। कृष्ण गृहीत मानसा। अगर कामदेव अपना प्रभाव मन पर डालता है कि तन पर? मन पर, क्योंकि उसका नाम ही है मन मत। वो मन को मत देता है, उसका बाण मन को वेद देता है। रामचरित से शब्द निकालिए, धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। तभी तो उसका नाम है मनसिज। काम का तन से कोई संबंध नहीं, काम का सीधा संबंध मन से। मदन है, मनसिज है, अनंग है। तो आज भगवान ने गोपियों के मन को अपने हाथ में पकड़ लिया। कृष्ण गृहीत मानस। भगवान ने क्यों पकड़ा? थोड़ा इस रहस्य को समझें। भाई, कामदेव प्रवेश करेगा तो मन से करे, और भगवान ने सोचा जब मन हमारी पकड़ में है, हमारे हाथ में है, तो कामदेव फिर गोपियों के मन में प्रवेश नहीं कर सकता है। भागवत जी में वर्णन, आजत मुरल्यो न्यमल चित्तोत्तम। चांदनी रात्रि थी, जो बालू थी वो रजत की तरह चंद्रमा के प्रकाश से चमक रही। गोपियां यूथ के यूथ आने लगी। विस्तार में नहीं जाना है, संकेत कर देना। यूथ अलग अलग थे, सिद्धा गोपियों के यूथ अलग, और जो तपस्विनी गोपियां थी वो अलग, मर्त्यलोक की गोपियां अलग। उन्हीं में से भगवान ने छांट छांट करके यूथ तैयार किए। क्योंकि ये भागवत है, इसका आनंद ही अलग है। वो गोपियां आने लगी। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, रात्रि का दूसरा पहर, ये गोपियां कहाँ जा रही थी? मर्यादा टूट गई। इन्हें रात्रि के दूसरे पहर में कहीं नहीं जाना था। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जरा समझो, ये गोपियां कोई नारियां नहीं है। गोपियां कहां जा रही हैं? तो चौथी पंक्ति है इस श्लोक की। सायत्र कांतो, कहां जा रही हैं? सामने उनके, यत्र माने जहां, कांतो माने पति थे। तो क्या समस्त गोपियों के पति परमात्मा है? तो शब्द आ गया निकल के, गोपियां जीवात्माएं हैं और कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा स्वरूपा गोपियां परमात्मा कृष्ण के निकट जा रही, क्योंकि जीवात्मा का जो पति है वो परमात्मा ही है। संसार में और कोई किसी का पति नहीं। अरे भाई, कोई पति बनता नहीं है तो वो तो तन का संबंध है, वो जीव का संबंध नहीं है। जीव निर्विकार निर्लेप है, उसका किसी से संबंध नहीं। और अगर जीव बंधता भी है तो केवल माया ही जीव को बांधती है, यदि ठाकुर जी की जीव पर कृपा नहीं हो तो। और गोपियां बड़ी तेज चल रही है। भागवत जी में वर्णन है, सायत्र कांतो जवलोल कुंडलम, इनके कानों में पड़े हुए कुंडल आगे और पीछे की ओर हिल रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारी के 16 श्रृंगारों में कुंडल का महत्व। मुदरी, कंठी, बाजूबंद, बेसर, कुंडल। अब कुंडल तो छूट गया, कुंडल की जगह चला है सुई धागा। हा? सुई पति के चुभती रहे, सुई धागा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन लखनऊ में अभी कल्चर नहीं है ये, यहाँ की सब माताएं कुंडल। अच्छा एक बात समझें, अगर कुंडल हमारा शास्त्रीय आभूषण न होता तो लंका में पहुंच जाने वाली जानकी की पहचान ऋषमुख पर्वत पर कैसे होती, ये भी तो हमारे कवियों ने बताया। वो कुंडल ही था। जवलोल कुंडलम, कुंडल आगे और पीछे की ओर हिल रहे। एक गोपी ने दूसरी गोपी को बुलाया नहीं, ध्यान दें, ये सब चली अकेले। और भागवत में विस्तार से वर्णन है कि एक गोपी लीप रही थी तो हाथ सना है गौ मां के गोबर से, लेकिन वो ऐसे ही चल पड़ी। एक श्रृंगार कर रही थी, अधूरा श्रृंगार, और चल पड़ी। एक गोपी अपने पति की सेवा में लगी, जगतपति की बंसरी सुनाई पड़ी तो वो भी चल पड़ी। एक दूध गर्म कर रही थी, उसने वो काम त्यागा और चल पड़ी। अगर पूरी कथा तो इसीलिए है कि काम से हम मुक्ति पा जाए, तो गोपियों ने काम बंसरी की आवाज सुन के ही त्याग दिया। और प्यारे, जीवन में दो ही बातें नहीं हटती हैं, छूटती नहीं है, त्याग नहीं पाते हैं। एक काम और दूसरा धाम। गोपियों ने बंसरी की आवाज सुन करके काम भी त्यागा और साथ साथ में धाम भी त्यागा। जिसका काम छूट जाए और जिसका ये सांसारिक धाम छूट जाए, वही परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी। छूट गया इतना। अब यहां दो बातें समझिए। छूटता तभी है जब मेरे गोविंद चाहते हैं, उन्हीं की इच्छा से तो छूटा। कोई किसी की साधना नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की ये सब साधिका थी। और दूसरी बात, संगीत को बुरा मत समझना।
ये आजकल भारत में जो पॉप संगीत चल रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। विदेशी संगीत को मत अपनाइए। यहां तो मल्हार जब गाई जाती थी तो समय से पानी बरसता था। वर्ष भर के बदले हुए स्वभाव, होली जब गाई जाती थी तो होली का रंग उनके स्वभाव को स्वभाव से जोड़ करके प्रेम की वर्षा कर देता था और वर्ष भर की शत्रुता समाप्त हो जाती। संगीत का चौकड़ी मारता हुआ हिरण भी स्वर सुनकर के रुक जाता। तो संगीत का महत्व, और यहाँ गोपियों को परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति करने का माध्यम बना है संगीत। अब गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया सबका। स्वागतम वो महाभागा प्रिय, मेरी प्यारी गोपियों, तुम यहां क्या करना। परीक्षित जी बोले, महाराज एक संदेह मिटा दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, कौन सा। भरतवंशी राजा परीक्षित ने कहा, क्या गोपियों को उनके परिवार में कोई रोकने वाला नहीं था। तब भागवत जी ने एक श्लोक फिर सुखदेव जी सुना, काम्यवार्य मारा पथ भी पित्र भी भ्रातृ बंधु भी। अरे जिनके परिवार में भाई थे, भाइयों ने मना किया, पिता ने मना किया, पारिवारिक जनों ने मना किया कि रात्रि का दूसरा पहर है, घर से बाहर मत। लेकिन परीक्षित जी, गोपियों का कोई दोष भी नहीं था, क्योंकि गोविंदा अप्रहत आत्मानु, गोपियों की आत्मा का हरण तो परमात्मा कृष्ण ने कर लिया था। इसलिए सबके मना करने पर भी गोपियां भगवान के निकट चली। देखिए, बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का कोई महत्व नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए ये चल, भगवान ने सबका स्पर्श किया, गोपियों का पंच भौतिक शरीर छूटा और सबको दिव्य शरीर की प्राप्ति। भगवान ने समस्त गोपियों के मध्य में उपस्थित होकर के बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। देखो, नाचना भी एक कला है। हमारे भारत में ही कई प्रकार का नृत्य है, कई प्रकार का नृत्य। और आप सभी जन हैं तो जानते ही होंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और सामान्य ज्ञान में ये प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रकार का नृत्य है। उड़ीसा में अलग है, कर्नाटक में अलग है, भारत और उत्तर प्रदेश का अलग है। और भरतनाट्यम में तो 1080 प्रकार से नाचने की चेष्टाएं बताई गई। प्रेम से बोलो राधे। नृत्य होने लगे, एक दूसरे को सम्मोहित करने। लेकिन परीक्षित जी, कामदेव पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान की शरण में आई हुई गोपियों के मन में तनिक भी झोंक उत्पन्न नहीं कर सकता। और ये नृत्य होता, अचानक गोपियों के मन में सौभाग्य का मत आ गया। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं सौभाग्य मत।
कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि 3 लोग के ठाकुर मेरे साथ नाच रहे हैं। तो अपने भाग्य पर उन्हें दर्प हो गया, अपने भाग्य पर उनके मन में गर्व उत्पन्न होने लगा। और मैं एक बात आपसे कहूं, गर्व विकार है, और जब एक विकार प्रवेश करता है तो वो अपने दूसरे साथियों को भी प्रवेश करा लेता है। सद्गुण एक एक करके जीवन में आता है, और दुर्गुण एक आया तो वो दूसरे को बड़ी जल्दी बुला लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि दुर्गुण समूह में चलते हैं और सद्गुण एक एक चलता है। बाबा ने कहा है, सिमिट सिमिट जल भरे ही तलावा, और जिन सद्गुण सज्जन पन। लेकिन दुर्गुण के लिए सावधानी हटा दीजिए, मन को मर्यादा के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। देख लीजिए दुर्गुण कितनी जल्दी मन में प्रवेश कर जाती है। तो अब केवल गोपियों के मन में अपने सुंदर भाग्य का घमंड आ गया। इसको कहते हैं शास्त्रों में सौभग मद। जैसे कोई उपासना करे, पूजा करे, और रोज पूजा करे और सायंकाल बैठ के मंदिर में कहे हम 11 माला रोज करते हैं, तो उसका ये उपासना करना व्यर्थ है। क्योंकि उसकी उपासना अहंकार के द्वारा छलली गई है, तभी तो वो सब जगह गा रहा है। ये गाने का विषय नहीं, भगवान समझ गए। तो परीक्षित जी नाचते नाचते ठाकुर जी उस रास से अंतर्धान हो गए। गोपियों का मन जो अपने भाग्य की सराहना कर रहा, वो मन फिर अपने बीच परमात्मा कृष्ण को न पा करके उन्हें खोजने लगा। देखिए, जब अपना प्रिय निकट है तो भाग्य पर इतराती है, और वो प्रिय जब दूर हो जाता है तो उसके वियोग में, उसकी विरह में, उसकी याद में, उसके चिंतन में ये मन डूब जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों ने और महापुरुषों ने श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार को महत्व अधिक दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संयोग में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद वियोग में। वियोग का असली स्वाद तो प्यारे अगर अनुभव करना है तो फिर पपीहा से मिलिए, वो जानता है। अगर न होता योग, न होती प्रेम नेम की सफल परीक्षा, अगर न होता वियोग, न होती प्रेमी जन की विविध परीक्षा, चातक अगर प्राण तज देता, चातक अगर प्राण तज देता तो करता किसकी कौन प्रतीक्षा। जिस प्रेमी की जैसी दीक्षा उस प्रेमी की वैसी इच्छा। प्रेम अनिर्वचनीय। गोपियां रोने लगी, और भागवत में है गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपी गीत, जिसमें गोविंद की समस्त लीलाओं का वर्णन गोपियों ने किया, और भगवान ने जितनी लीलाएं की थी वो सभी लीलाएं गोपियों ने की। सार समझ लीजिए, एक गोपी कृष्ण बनती है तो दूसरी पूतना, एक कन्हैया बनती है तो दूसरी गोपी बकासुर बन जाती।
जितनी भगवान ने लीलाएं की थी वो समस्त लीलाएं आज गोपियों ने आपस में की। तुलसी से पूछा, बरगद से पूछा, पीपल से पूछा, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं। तब अचानक देखा कि राधा रानी भी हमारे बीच से अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ रही। कुछ एक बोली कि मुझे लगता मानवती राधा को लेकर के वो चला गया। आप सुनिए, ध्यान देना, अभी तक रास था, ये यमुना के किनारे की लीला। राधा और कृष्ण जब सबको छोड़ करके निकुंज में बैठ जाते हैं तब इस लीला को निकुंज की लीला कहते हैं। तो वहां दो हैं, राधा और कृष्ण, ब्रह्म और शक्ति। लेकिन ब्रह्म और शक्ति जब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, उस लीला को तो आज तक बड़े बड़े योगी जान ही नहीं पाए हैं। वहां राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। पहले एक, एक से दो और दो से गोपियां हुई, तो ये लीला चल रहा है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, आगे गोपियां बनी तो भगवान के सुंदर युगल चरण चिन्ह मालूम है। एक गोपी बोली, मुझे लगता है राधा को कंधे पर बैठाल करके। तो भगवान ने सोचा कि ये भी आरोप, भगवान तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। आगे देखा तो राधा अचेत पड़ी और भगवान का पता नहीं। अब गोपियां बोली कि देखो कितना निष्ठुर है, अपनी प्रेयसी योग माया राधा को भी उसने अकेला छोड़ दिया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान पर कोई दोष नहीं लगता, वो गुण और दोष से परे। राधा जी साथ में और भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आई। सब सोच रही थी जल समाधि ले गए और भगवान को पुकारा कि मुझे शीघ्र दर्शन दो, अन्यथा मैं अपने शरीर को नष्ट कर। भगवान तत्काल प्रकट हुए और इसके बाद भगवान ने आज गोपियों के समेत वृंदावन में भगवान शंकर की स्थापना गोपेश्वर भगवान के रूप में की। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और देखो महाराष्ट्र में एक ही शर्त पे आए भोले बाबा, दो ही लोग आए हैं, एक भोले बाबा। भागवत के अनुसार भगवान शंकर महाराष्ट्र में गोपी बनकर आए और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भगवान शंकर का एक शिष्य नाम नहीं खोला, लेकिन कोई वही हो सकता है जो सदा सर्वदा अजर हो रहा है। दो ही गोपी भाव से आई। भगवान शंकर से भगवान ने वचन लिया कि तुम किसी भी परिस्थिति में श्री धाम वृंदावन का त्याग नहीं करोगे। जब भोले बाबा ने ये वचन दिया कि मैं सदा सर्वदा वृंदावन में रहूंगा ठाकुर जी, तब भगवान शंकर ने आज गोपी भाव से उस महाराष्ट्र में प्रवेश किया। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आपको हमने सुंदर सूत्रात्मक शैली में समझाया, अब आइए रसमयी शैली में लौट के आए। गोपेश्वर भगवान की स्थापना हुई।